नमस्ते। मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 हाई स्कूल तोपा पिंडरा। मैं रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12वीं कक्षा के भौतिकी विषय के वेब ऑप्टिक्स अध्याय के आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग इंटरफेरेंस तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम लोग एक सोर्स ऑफ लाइट लिए हुए हैं एस। थोड़ी दूर में एक सिंगल स्लिट रखे हैं। इस सिंगल स्लिट के बाद में थोड़ी दूर के बाद में एक डबल स्लिट रखे हैं, जहाँ पर 2 ओपनिंग रखा हुआ है, और उसके बाद कुछ दूरी पर स्क्रीन रखा हुआ है। लाइट गया, लाइट जाने के बाद पहले सिंगल स्लिट से पास किया, उसके बाद फिर डबल स्लिट से पास करने के बाद जब स्क्रीन के पास मिल रहा है तो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनता हुआ आपको दिख रहा है। एक बार फिर से देख सकते हैं, लाइट सिंगल स्लिट से पास किया, फिर डबल स्लिट से पास करके आपस में सुपरपोजिशन करता है, और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट की एनर्जी का, जिसके कारण अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। हम इसी को अगर फिर से बना के देखना चाहें तो यहाँ पर एस सोर्स लिए हुए हैं। थोड़ी दूर में एक लंबा सा, इसको 2 डायमेंशन में करने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी दूर में स्क्रीन रखे हैं। एस से लाइट गया, S1 S2 2 आपका ओपनिंग है, वहाँ से लाइट बाहर निकला और दोनों जाकर के P पॉइंट के पास मिल रहा है। हम लोग बिल्कुल सीधा लाइन अगर ज्वाइन कर देते हैं S से O तक, ठीक है, तो सेंटर पे जाके मिला। O से P तक का डिस्टेंस को हम Y मान लेते हैं, और S1 से लेकर के या S2 से लेकर के स्क्रीन तक के डिस्टेंस को कैपिटल D मानते हैं। S1 और S2 जो स्लिट हम लिए हुए हैं उनके बीच के डिस्टेंस को स्मॉल d मानते हैं। उसके बाद अगर हम लोग डेरिवेशन करें कि पॉइंट P की दूरी कितनी होगी कि ब्राइट फ्रिंज बने या डार्क फ्रिंज बने, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन एक बार देखना पड़ेगा। तो जो वेव S1 और S2 से पहुंच रहा है पॉइंट P के पास में विद सेम सम फेज डिफरेंस, तो उसका कुछ पाथ डिफरेंस भी होना है। तो पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P हुआ। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 2 ट्रायंगल लेकर के, राइट एंगल ट्रायंगल S2, ठीक है, और S2 को लेते हुए और एक बार S1 को लेते हुए राइट एंगल लेना है और पॉइंट P को लेते हुए, तो सॉल्व करेंगे तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू आएगा D स्क्वायर प्लस वाई प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस वाई माइनस D/2 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो S2P माइनस S1P जो कि हमारा पाथ डिफरेंस होगा, S2P प्लस S1P इक्वल टू 2YD आएगा। और अगर हम S2P को नियरली इक्वल टू S1P मान लेते हैं, दोनों को कैपिटल D के बराबर मानते हैं, तो पार्ट डिफरेंस आपका निकल जाएगा, पार्ट डिफरेंस इंटू 2D इक्वल टू 2YD आएगा। 2 कैंसिल होगा तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा स्मॉल YD बाई कैपिटल D। अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पाथ डिफरेंस जब इंटीग्रल मल्टीपल होता है लैम्डा का तो ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो पॉइंट P के पास ब्राइट फ्रिंज बने, इसके लिए पाथ डिफरेंस जो कि y स्मॉल d बाई कैपिटल D आया वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन रहेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा n कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d। n का वैल्यू 0, y नॉट 0, n का वैल्यू 1, d लैम्डा बाई स्मॉल d, n का वैल्यू 2, 2d लैम्डा बाई स्मॉल d, n का वैल्यू n रहेगा तो n d लैम्डा बाई d। उसी तरीके से अगर हम पोजीशन देखना चाहते हैं डार्क फ्रिंजेस का, तो पॉइंट P जो है हमारा डार्क फ्रिंज कब होगा, जब हमारा पार्ट डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 मतलब ऑड मल्टीपल होगा लैम्डा बाई 2 का, तब वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगा, ठीक है। n का वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन रहेगा। y इक्वल टू आया 2n+1 कैपिटल D लैम्डा बाई 2d, ठीक है। n का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, n का वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा y नॉट 0 आया, y नॉट डैश आया d लैम्डा बाई 2d, n का वैल्यू 1 लेंगे तो 3d लैम्डा बाई 2d। इस तरह से आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर एक्सप्रेशन देखना हो हमको डार्क फ्रिंजेस का, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर डार्क फ्रिंज विथ अगर देखना हो, फ्रिंज विथ किसको बोलते हैं, 2 कंजुकेटिव डार्क या 2 कंजुकेटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है उसी को हम लोग फ्रिंज विथ कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रिंज विथ होगा yn-1 सॉल्व करेंगे तो d लैम्डा बाई स्मॉल d आएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक्सप्रेशन अगर हम देखेंगे ब्राइट फ्रिंजेस का तो हमारा निकलेगा
ब्राइट फ्रिंजेस के लिए फ्रिंज विड्थ का देखेंगे तो सेम उसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल के लिख सकते हैं डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ध्यान रखेंगे यहाँ पर डार्क होगा और यहाँ पर हो जाएगा ब्राइट होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी अगर हम लोग करते हैं इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन का अगर ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से बनता है। इक्वी स्पेस्ड होते हैं, सबकी जो हाइट होती है वो भी सेम होती है। सपोज कीजिए कि दो इंटरफेयरिंग वेव्स है दोनों का सेम एम्पलीट्यूड ए है, तो वैसी स्थिति में मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होगा वो 4a² के बराबर होगा, ठीक है। ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस हैव द सेम इंटेंसिटी, और मिनिमम का कितना होगा 0, जब आपका दोनों का ए के बराबर होगा तब। तो ऑल डार्क फ्रिंजेस का 0 इंटेंसिटी होगा। अब हम लोगों को देखना है सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होता है। सस्टेन इंटरफेरेंस हम लोग बोलते किसको है? सस्टेन इंटरफेरेंस हम लोग वैसे इंटरफेरेंस पैटर्न को कहते हैं जिस इंटरफेरेंस पैटर्न में जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के पोजीशन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। इसके लिए दोनों सोर्स ऑफ लाइट जो होते हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। द टू इंटरफेयरिंग वेव ट्रेन्स मस्ट हैव द सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, दोनों का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए। द टू सोर्स मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द पैटर्न मस्ट बी ऑब्जर्व एट ए लार्जर डिस्टेंस टू हैव सफिशिएंट विड्थ ऑफ फ्रिंज। द सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, सोर्सेस मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, अदरवाइज फ्रिंजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स विल ओवरलैप, आपस में ओवरलैप करने लगेगा। The two waves must having same amplitude for better contrast between bright and dark fringes, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। इन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 5 जो है कंडीशंस है जिनको हमें ध्यान रखना होगा सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए। पहला है द टू सोर्सेस प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस मस्ट बी कोहेरेंट, ठीक है। दूसरा फिर से बता दे रहे इसलिए द टू इंटरफेयरिंग वेव ट्रेन्स मस्ट हैव द सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, the two sources must be very close to each other and pattern must be observed at a large distance to have sufficient width of fringe. The source must be monochromatic, otherwise the fringes of different colors will overlap. The two waves must have same amplitude for better contrast between bright and dark fringes, क्योंकि same amplitude होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम जहाँ होगा वहाँ 4a² होगा, जहाँ मिनिमम होगा वहाँ 0 होगा। कलर इन थिन फिल्म्स, जो थिन फिल्म्स बनता है उसमें कलरफुल क्यों दिखाई देता है, ये आप ऐसे भी देख सकते हैं। कहीं पर बारिश का पानी अगर पड़ा हुआ है, पानी बारिश हुई है, ठीक है, पानी है ज़मीन पर थोड़ा जमा है, साफ है हल्का, ठीक है, उसमें तेल गिर गया और सूर्य अगर दिख रहा है ना, पूरा क्लाउडी नहीं है, तो वैसी स्थिति में वो जो पानी जहाँ गिरा होता है वो कलरफुल दिखाई देता है। तो कलर्स क्यों दिखाई देता है थिन फिल्म में, वो हमें देखना है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिए हुए हैं। एक लाइट आएगा, ठीक है, ये जो लाइट आ रही है यहाँ से तुरंत रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ जो है रिफ्रैक्ट होकर के गया अंदर, फिर यहाँ इस वाले अंदर वाले लेयर से जहाँ पर पानी, ये तो पूरा ऑयल हो गया, और आर एस है वाटर का सरफेस, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आया, मतलब दो लाइट आपस में इंटरफेयर कर रहा है, एक ऑयल सरफेस के टॉप मोस्ट लेयर से और दूसरा वाटर सरफेस के टॉप मोस्ट लेयर से, और वो दोनों आपस में इंटरफेयर करके आपका इंटरफेरेंस करवाता है, और जिसके कारण आपको कलरफुल दिखाई देता है। कलरफुल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ व्हाइट लाइट यूज की है, व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है। अगर सिंगल वेवलेंथ का लाइट होता तो हम लोगों को अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नजर आते, ठीक है। इसका हम लोग थिकनेस टी लिए हुए हैं फिल्म का। इट कैन बी प्रूव दैट द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द लाइट पार्शियली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पी क्यू and that from partially transmitted and then reflected from RS is डेल्टा जो है पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सिंस देयर इज ए रिफ्लेक्शन एट ओ, द रे ओ ए सफर्स एन एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई, ठीक है, एंड हैंस द करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। तो इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पार्ट डिफरेंस n+1/2 लैम्डा होगा, ये ध्यान रखना होगा, और डार्क फ्रिंजेस के लिए n लैम्डा होगा, ठीक है। White light from the sun falls on the thin layer of oil spread over water in the rainy season. Beautiful rainbow colors are formed due to interference of light. ये सारे चीज़ जो है वो इंटरफेरेंस के कारण होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें ब्राइट फ्रिंज कब बनेगा? जब पाथ डिफरेंस, जो दो रे ऑफ लाइट आ रहा है, एक ओ ए और एक जो बी सी बाहर निकल रहा है, उन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा
वो अगर ऑड मल्टीपल हो रहा है, टू n+1/2 है, यानी कि ऑड मल्टीपल हो रहा है λ/2 का, तब आप बोलेंगे कि वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एडिशनल फेज डिफरेंस हो रहा है पाई का, जिसके कारण एक एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 का भी हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।